तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग युन ने अपने एल्डर सन का बदला लेने के लिए सिटुजिन और उसके बड़े भाई के साथ फाइट की। वैसे तो दोनों भी वांग युन से काफी ज्यादा पावरफुल थे, मगर फिर भी वांग युन ने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। उसने एल्डर सन के खून का बदला ले लिया था, मगर तभी इनका छोटा भाई सिटुमिंग वहाँ पर आ जाता है। वो आते ही एक फॉर्मेशन के जरिए वांग युन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर तभी टोंगशान सेक के लीडर ने उसे रोक लिया। साथ ही साथ वांग युन को 1 साल तक क्लोज डोर कल्टीवेट करने की पनिशमेंट देते हैं, मगर वांग युन ने डिसाइड किया कि वो इस 1 साल में खुद को और ज्यादा काबिल बनाएगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सिटुकांग की ग्रेव दिखाई गई, जहाँ पर शाओ मातम मना रही थी। तभी उससे मिलने के लिए सिटुकांग का सबसे छोटा भाई सिटुमिंग वहाँ पर आ जाता है। वो अपने भाई को रिस्पेक्ट देते हुए शाओ को बताने लगा कि कल ही वांग युन कन्फाइनमेंट से आजाद हो जाएगा। मेरे भाई की मौत को पूरा 1 साल हो चुका है और तब से मैं एक दिन भी सुकून से नहीं जी पाया, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे भाई को भी सुकून नहीं मिला होगा। जब तक हम उनके कातिल को पनिश ना करें, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जिसके बाद वो अपना एक गोल्डन फ्लेम टैलिस्मान बाहर निकाल लेता है। वो शाओ को बता रहा था कि मुझे मेरे मास्टर ने गिफ्ट किया है, तुम अब बॉडी रिफाइनिंग की 10वीं लेवल पर पहुंच चुकी हो, तो इस टैलिस्मान का यूज करके वांग युन को खत्म करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। वांग युन को खत्म करते ही मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगा, ताकि तुम्हें कोई पनिशमेंट ना मिल पाए। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरा दूसरा भाई सिटुजिन इतना अच्छा बंदा नहीं था। उसे खत्म करके वांग युन ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उसने मेरे बड़े भाई को नहीं मारना चाहिए था। इसलिए कल वांग युन को खत्म करके हम मेरे बड़े भाई को ट्रिब्यूट देंगे। इतना कहकर सिटुमिंग वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर शाओ ने भी उस फ्लेम टैलिस्मान को उठा लिया था। ये बंदी पूरे 1 साल में भी सिटुकांग से मूव ऑन नहीं कर पाई थी। इनफैक्ट वो तो सिटुकांग को दिखाने के लिए दुल्हन बनकर यहाँ आई थी। उससे पूछती, सीनियर बताए मैं आज कैसी लग रही हूँ, क्या मुझे देखकर आपको थोड़ी सी खुशी मिली? खैर, कल इस टोंगशान सोर्ड सिक में मेरा आखिरी दिन है। कल उस वांग युन को खत्म करके मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पता नहीं फिर मुझे आपकी ग्रेव को विजिट करने का मौका कब मिलेगा। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ से निकल पड़ी। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर वांग युन अपनी कन्फाइनमेंट का 1 साल पूरा करके बाहर आ गया था। तभी वो देखता है कि मंकी डाओ उससे मिलने आया है। वांग युन कह रहा था, दोस्त मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे याद रखोगे। चलो ये अच्छी बात है कि मुझे तुम्हारे जैसा एक सच्चा दोस्त मिल गया। उतने में ही यानली उससे मिलने पहुंच जाती है। वो वांग युन को बताने लगी कि हमारे मास्टर ने तुम्हारे लिए टॉप टियर मार्शल आर्ट की टेक्निक भेजी है। जब भी तुम्हें मौका मिले तब तुम इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इन टेक्निक्स की मदद से तुम्हारी मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। तो वांग युन तुरंत ही उस स्क्रॉल का एक्सेप्ट करते हुए यानली का शुक्रिया अदा करने लगा। वहीं पर यानली काफी ज्यादा परेशान थी। वो वांग युन को बता रही थी कि लगभग 6 महीने पहले इस सिटुमिंग अपनी ची पावर को कंडेंस करने में कामयाब हो गया, जिसके चलते वो अब हमारे सेक्ट का गार्डियन सुप्रीम डिसाइपल बन चुका है। इसलिए तुम्हें उस बंदे से थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। वो कभी भी अपने भाइयों का बदला लेने के लिए तुम पर अटैक कर सकता। वैसे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से खुद को इतना काबिल बनाओ कि वो बंदा तुमसे उलझने से पहले 100 बार सोचे। तो वांग युन उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि सीनियर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उस बंदे को हैंडल कर लूंगा। तो अब यानली उसे गुड बाय बोलकर अपने क्रेन परिंदे पर सवार हो गई। तभी वांग युन उसे बताने लगा कि मुझे मेरे मास्टर की ग्रेव को विजिट करना है, और वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो क्या आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दोगी? तो यानली ने भी उसे अपने क्रेन परिंदे पर इन्वाइट कर लिया। वही दूसरी तरफ हम चिंग मेंग को देख पाते, जो कि वांग युन की काफी अच्छी दोस्त है। एक मोटा डिसाइपल उससे कह रहा था कि पता नहीं तुम कब तक उस लूजर का इंतजार करोगी। देखो मैं काफी ज्यादा पावरफुल भी हूँ और मेरे पास ढेर सारे ट्रेजर्स भी हैं, तो सारे ट्रेजर्स मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। जो सुनते ही किंग मिंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गई, मगर वो बंदा इतना ज्यादा धीट था कि बिल्कुल भी पीछे हटने का नाम नहीं लेता। वो किंग मिंग से कह रहा था कि वाह तुम तो गुस्से में और भी ज्यादा हसीन लगती हो। इतना ही नहीं, तुम्हारी तो खुशबू भी काफी ज्यादा टेम्पटिंग है। सच बताओ तो अब मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। अब वो उसकी पप्पी लेने के लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी किंग मिंग ने उसे डरा धमका कर पीछे कर दिया, और तभी वहाँ पर वांग युन उससे मिलने के लिए पहुंच गया। किंग मिंग तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। किंग मिंग उसे बता रही थी कि मैंने पूरा 1 साल तुम्हारा इंतजार किया और फाइनली आज हमारी मुलाकात हो ही गई। वहीं पर वांग युन भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश था। हालांकि डाओई को किंग मिंग
से काफी ज्यादा जलन हो रही थी, इसलिए तुरंत ही उस पर दांत खाते हुए उसे पीछे हटने के लिए बता देता है। वहीं पर किंगमिंग भी अब उस मंकी पे गुस्सा हो गई थी। वो वांग युन से पूछती कि पता नहीं तुमने इतना खतरनाक और बदसूरत बंदर कहाँ से उठा लाया, ये तो मुझे जरा भी पसंद नहीं करता। इधर एक बंदा कह रहा था कि सिटुमिंग तो वांग युन का 1 साल से इंतजार कर रहा है। वांग युन अगर उस कन्फाइनमेंट में हमेशा के लिए रहता तो ही उसके लिए भला होता, मगर अब बाहर आने के बाद वो 3 दिनों तक भी सरवाइव नहीं कर सकता। जिस पर दूसरा बंदा कहता है अरे भाई 3 दिन तो तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दी, मेरे ख्याल से वांग युन 1 दिन भी जिंदा नहीं बच पाएगा। उनकी बातें सुनकर किंगमिंग काफी ज्यादा भड़क गई, मगर वो आते ही वांग युन को और परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी। अब इन दोनों को वहाँ से जाता हुआ देखकर उस मोटे डिसाइपल को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहता है कि मैं लगभग 6 महीनों से इस किंगमिंग के आगे पीछे चक्कर काट रहा था, इतना मस्का मारने के बाद भी मैं उसकी उंगली को भी पकड़ नहीं पाया और इस बंदे ने तो सीधे ही उसका हाथ थाम लिया। जिसके बाद वो अपनी सोड को समन करते हुए सीधा वांग युन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी किंगमिंग उस पर भड़क गई। वो कह रही थी कि कोई भी वांग युन पर हमला नहीं करेगा। हालांकि वो मोटा डिसाइपल हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है किंगमिंग बस एक बार तुम मेरी बहादुरी देख लो, फिर अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस फाइट को देखने के बाद ही तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो जाओगी। जिसके बाद वांग युन और उस बंदे के दरमियान एक जोरदार क्लैश हो गया। वहाँ मौजूद डिसाइपल कह रही थी कि हमारे सीनियर यू तो बॉडी रिफाइनिंग की 9वीं लेवल पर है, साथ ही साथ वो हर रोज सुपीरियर ड्रंकन स्वॉर्ड टेक्निक की भी प्रैक्टिस करते हैं। उनकी इस खतरनाक स्वॉर्ड टेक्निक के सामने तो वांग युन को हार माननी ही पड़ेगी, लेकिन होता बिल्कुल उसका उल्टा है। वांग युन ने उसके हर एक अटैक को डॉज कर दिया था, जिसके बाद उसने 2-4 अटैक में ही यू को धूल चटा दी। उसकी एक ही पावरफुल किक के साथ यू काफी पीछे जाकर पटक चुका था, मगर अभी तक उस बंदे ने हार नहीं मानी थी। वो एक बार फिर से वांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही वांग ने अपने ड्रैगन स्टाफ को समन करते हुए सीधा उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसके चलते वो काफी दूर जाकर पटक गया और इस तरह से वो बंदा भी लाइन पर आ गया था। वो वांग से कहता है सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो वांग युन कहने लगा कि ये तुम्हारी आखिरी गलती समझकर मैं माफ कर रहा हूँ, अगर आइंदा से तुमने किंगमिंग को जरा भी परेशान करने की जरूरत की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो सुनते ही वो बंदा खुद को ही चमाटे मारते हुए कहने लगा कि आइंदा से मैं कभी किंगमिंग को परेशान नहीं करूंगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो आप बेशक मुझे खत्म कर देना। जिसके बाद वो डर के मारे तुरंत ही वहाँ से भागने लगा, मगर वांग युन कह रहा था कि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी मचाई है, तो चलो जल्दी से इसे साफ करो। अब वांग युन के एक ही इशारे पर वो सभी लोग काम पर लग गए। ये सब देखकर तो किंगमिंग काफी ज्यादा हैरान थी। जिसके बाद ये दोनों सीधा एल्डर सन के ग्रेव के पास पहुँच गए। वांग युन तो अपने एल्डर के लिए एक बेहतरीन सी वाइन लेकर आया था। वो कहता है एल्डर इस वाइन को टेस्ट करके मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। पहला तो आप थोड़ी सी वाइन पीने के बाद ही मुझे लेक्चर देना शुरू करते थे। सच बताओ तो मैं उन लेक्चर्स को काफी ज्यादा मिस करता हूँ। इस 1 साल में ऐसा एक दिन भी गुजरा नहीं होगा जब मैंने आपको याद नहीं किया। काश मैं पास्ट को बदल पाता, आपके बिना तो ये जिंदगी मुझे अधूरी लगती है। लेकिन उतने में ही वांग युन पर ब्लेड से स्नेक अटैक हो गया, मगर उसने समय रहते उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर उसी वक्त शाओ उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे काफी दूर ढकेल देती है। वांग युन उससे कहने लगा कि मुझे तुमसे मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा था कि सिटुमिंग खुद यहाँ आकर मुझसे बदला लेगा, लेकिन उसने तो तुम्हें भेज दिया। जिस पर शाओ कहने लगी कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, आज तुम्हें खत्म करके मैं अपने सीनियर कांग की मौत का बदला लूंगी। अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वांग युन ने भी अपने ड्रैगन स्टाफ को समन कर लिया, लेकिन वांग से पहला तो किंगमिंग ने ही उस बंदी के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। उस पर काउंटर अटैक करते हुए कहने लगी कि तुम्हारी वजह से हमारे एल्डर सन मारे गए, अगर तुम्हारा सीनियर कांग अपने छोटे भाई को बचाने की जिद नहीं करता तो आज वो जिंदा होता। तभी शाओ ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए किंगमिंग को काफी पीछे पुश कर दिया। वहीं दूसरी तरफ से वांग युन भी उस पर हमला करने पहुंच चुका था, मगर शाओ ने समय रहते उसके अटैक को भी डॉज कर लिया था। जो देख वांग युन सोचता है कि ये बंदी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, पिछले 1 साल में मैंने अपनी कई सारी टेक्निक को अच्छे से मास्टर किया है, तो आज इसके साथ फाइट करते हुए मैं उन टेक्निक्स का भी यूज कर सकता हूँ ताकि मुझे उनकी पावर्स का अंदाजा आ जाए। जिसके बाद वांग ने हवा में फ्लाई करते हुए गोल्डन फ्लेम सोर्स मूव का यूज करते हुए शाओ पर हमला कर दिया। जो देख शाओ कहने लगी कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं और आज ये बात मैं तुम्हें साबित कर दूंगी। अब उसने भी वांग युन की मूव को काउंटर करने के लिए 8 स्टेप्स ऑफ विंड एंड रेन को एक्टिवेट कर दिया। उन दोनों की मूव में जबरदस्त क्लैश हो चुका था, जिससे वो पूरी जमीन शेक होने लगी। इस तरह से शाओ ने वांग युन के अटैक को तो काउंटर कर लिया, जिसके बाद वांग युन पर एक जोरदार अटैक करते हुए उसे नीचे पटक देती है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार
ब्लास्ट हो गया था। तभी वांग युन को अपनी माइंड स्पेस से मिंग लॉन्ग की आवाज आई। वो कह रही थी कि ये बंदी तो तुम्हें खत्म करने के लिए डेडली मूव्स का यूज कर रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम इस बंदी के हाथों इतनी आसानी से घायल हो जाओ। तब तक शाओ भी नीचे आ चुकी थी। वांग युन उससे कहता है कि तुम तो बॉडी रिफाइनिंग की 10वीं लेवल की मार्शल आर्टिस्ट हो। अगर तुम इसी तरह से कल्टीवेट करती गई तो तुम काफी आगे जा सकती हो। तो फिर तुम उस कांग के लिए अपनी जान को दांव पर क्यों लगा रही? मैं सिटू कांग को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो सिटू जिन को बचाने के चक्कर में मारा गया। और तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो, फिर तुम बेवजह मेरे साथ फाइट क्यों कर रही? तो शाओ से बताने लगी कि 18 साल पहले सीनियर सिटू कांग ने ही मेरी जान बचाई थी, तभी से मैं उनके साथ हूँ। लेकिन 1 साल पहले तुमने उन्हें ब्रूटली खत्म करके मुझसे छीन लिया। उस वक्त तो मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन आज तुम्हें खत्म करके मैं उनका रिवेंज जरूर लूंगी, तभी जाकर मुझे सुकून मिलेगा। जिसके बाद वांग युन पर एक फायर अटैक रिलीज कर देती है। तो उसे काउंटर करने के लिए शाओ ने भी हेवन स्प्लिटर टेक्निक का यूज किया। उसने अपने हेवन स्प्लिटर टेक्निक के एक ही मूव में शाओ के अटैक के साथ साथ उसे भी घायल कर दिया था। वांग युन उससे कहता है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, तो तुम जाकर उस सिटू मिंग को बता दो कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो जब भी मेरे साथ फाइट करना चाहेगा मैं तैयार हूँ। उसी वक्त शाओ सिटू मिंग ने दिए हुए फायर टैलिस्मान को निकाल लेती है। वांग युन का जब ध्यान नहीं था तभी उसने वांग पर अटैक कर दिया। इस फायर टैलिस्मान की हिट होते ही वांग युन की बॉडी में आग लग गई, जो देखकर किंग मिंग काफी ज्यादा भड़क जाती है। अब उसने भी शाओ के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। वो अजुर ब्लड मूव का यूज करते हुए शाओ पर मुसलसल हमले कर रही थी, मगर शाओ ने उसके हर एक अटैक को डॉज कर दिया। शाओ कल्टीवेशन में उससे काफी ज्यादा हाई लेवल पर थी, जिसके चलते किंग मिंग को पीछे हटना पड़ा। साथ ही साथ शाओ ने इन लोगों पर कई सारे ब्लेड्स रिलीज कर दिए थे, जिन्हें डॉज करना वांग युन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इतना ही नहीं, फायर टैलिस्मान की पावर भी उसे एग्जॉस्ट कर रही थी। और तभी हमें वांग युन की माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मिंगलोंग उससे कहती कि शायद तुम्हें फायर के साथ खेलना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा, लेकिन मैं अपने घर में आग नहीं लगाना चाहती, तो चलो जल्दी से यहाँ से निकल लो। जिसके बाद मिंगलोंग ने वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया। उस फॉर्मेशन ने फायर टैलिस्मान की सारी पावर्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हुए वांग युन को आजाद कर दिया था। और अब अटैक करने की बारी वांग युन की थी। भले ही वो शाओ को खत्म नहीं करना चाहता, मगर शाओ ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसने अपनी ड्रैगन स्टाफ की पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर यांग ड्रैगन को समन कर लिया, जिससे उस पूरी जगह पर काफी तेज यांग एनर्जी रिलीज हो रही थी। वेल वांग युन की इस मूव का नाम था अर्थ एंड हेवन ड्रैगन। उसने अपने एक ही अटैक में शाओ को बुरी तरह से घायल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ किंग मिंग तो वांग युन की पावर्स को देखकर ही काफी ज्यादा चौंक गई थी। वो कहती कि पता नहीं ये इतनी जल्दी 8वीं लेवल पर कैसे पहुंच गया। 1 साल पहले ही तो वांग बॉडी रिफाइनिंग की 3री लेवल पर था और आज वो 8वीं पर पहुंच चुका है। वहीं पर वांग शाओ को बता रहा था कि तुम कभी मुझे हरा नहीं सकती, इसलिए प्लीज अपनी ये जिद छोड़ दो। देखो तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए मैं एक बार फिर से तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से चली जाओ। अब वांग युन सीधा वहाँ से किंग मिंग की तरफ रवाना हो गया। उसे पूरा यकीन था कि शाओ अब उस पर हमला नहीं करेगी, मगर हम देख पाते कि शाओ के चेहरे पर एक इवल स्माइल है। उसने तो ये फैसला कर लिया था कि एक तो वांग युन को खत्म करेगी या फिर खुद उसके हाथों मारी जाएगी। जिसके बाद वो जल्दी से वांग युन पर अटैक करने के लिए कूद जाती है। वहीं पर वांग युन ने उसे अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था, तो उसने भी अपने ड्रैगन स्टाफ की मदद से तुरंत ही शाओ के अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया। शाओ ने तो इस मूव में अपनी पूरी जान झोंक दी थी, मगर फिर भी वो वांग युन को घायल नहीं कर पाती। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर शाओ सीधा माउंटेन से नीचे पुश हो गई। वो वहाँ से नीचे गिरते हुए भी सीनियर कांग के बारे में ही सोच रही थी। वो कह रही थी कि इस दुनिया में मुझे बस एक ही चेहरा प्यारा था, अब अगर मैं उसे ही देख ना पाऊँ तो फिर इस जिंदगी का क्या करना। तो इस तरह से शाओ ने अपनी मोहब्बत का बदला लेने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, जबकि वांग युन ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की, मगर शाओ की जिद के सामने उसे भी हार माननी पड़ी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।